उस दिन हम लोग गायत्री मंदिर में दर्शन कर उसके पीछे आई ऊंची टेकरी पर स्थित बागेश्वरी माता के दर्शन करने सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे जा रहे थे। टेकरी पर एक बड़ी शिला पर बागेश्वरी माता का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल मात्र है। वहां एक शिला जैसा सपाट पत्थर है जो पायल की रणकार जैसा बजता है। तभी रेवानंद जी बोले, इस गिरनार क्षेत्र की समस्त चट्टानें अग्निकृत चट्टानें हैं। इनमें लौह खंड का तत्व अधिक होने से इनमें पायल के समान झनकार होती है। फिर थोड़ा रुककर बोले, तुम जानते हो, मानो कोई रहस्य बता रहे हो। ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों में रेवानंद जी बोले, ये गिरनार पर्वत जितना बाहर दिखाई देता है उतना ही भीतर जमीन के अंदर दबा हुआ है। इस प्रकार गिरनार जमीन के अंदर की विशाल खाई को भर रहा है। सुनकर आश्चर्य से उनके सामने देखता रहा, परंतु मेरे प्रति प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने आगे कहा, इसके पीछे एक कथा है, पर अभी इस विषय पर बात करना आवश्यक नहीं है। फिर उन्होंने उंगली से इशारा करके बोला, देखो सामने की टेकरी तुम्हें कैसी लगती है। मैंने उस ओर दृष्टि की तो विस्मित रह गया। टेकरियों की कितनी खुली जमीन और शीर्ष पर मानो किसी ने सुनहरी चादर फैला दी हो, वैसी जगमगा रही थीं। सूर्य के प्रकाश का तेज परावर्तित होकर मैदान एवं खुली जगहों में खड़े वृक्षों और बांस को सुनहले रंगों से भर रहा था और मैं इस दृश्य को निहार रहा था। तभी रेवानंद जी बोले, लोक कथा ऐसी है कि यह गिरनार पर्वत संपूर्ण रूप से पत्थर का नहीं, परंतु पूर्ण रूप से स्वर्ण का ही है, परंतु मनुष्यों के चर्म चक्षुओं से वह दिखाई नहीं देता। फिर मैंने जिज्ञासावश प्रश्न किया, रेवानंद जी, हम लोग किस स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और इसका निश्चित ही कोई प्रयोजन भी होगा, यदि आपको उचित लगे तो। रेवानंद जी ने कहा, सच यदि तुमने इस विषय में नहीं पूछा होता तो मुझे नवीनता लगती। कहकर वे खिलखिलाकर हंसने लगे और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा साधना उत्कृष्ट बने इस हेतु दृढ़ श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता विशेष रूप से है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास को सुदृढ़ बनाए और साथ साथ तुम्हारी जिज्ञासाओं को संतोष मिले, ऐसे स्थानों और योगियों की प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें प्राप्त हो, इस हेतु से मैं तुम्हें ये विशेष प्रवास करवा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वह एक अगोचर भूमि है। सामान्य लोग इस स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश कर भी ले तो जंगल और टेकरियों में फंसकर बहुत ही कठिनाई से बाहर निकलते हैं। ऊंची नीची जमीन और जंगल के अतिरिक्त उन्हें वहां कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। विशेष साधक को यहाँ प्रवेश करने की मंजूरी मिलती है। इतना सुंदर प्राकृतिक स्थान, प्रकृति के इस सौंदर्य को मानो मैं जी भरकर अंजलि अंजलि भरकर पी रहा था। तभी आनंद की इस समाधि में डूबे रेवानंद जी के शब्द सुनाई दिए, तुम जो कुछ भी देख रहे हो उसे ईश्वर में समझो। जो जो दृष्टिगोचर होता है ये सभी परमात्मा की लीला और परमात्ममय है। ऐसा विचार करने से ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है। सर्वत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यही सच्ची और सही दृष्टि है। ऐसी विचारधारा जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाती है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही मुझे थकावट लग जाती थी, परंतु आज रेवानंद जी के सानिध्य में इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के उपरांत भी मुझे जरा भी थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। मेरे इन विचारों को जैसे रेवानंद जी ने पढ़ लिया हो। वे बोले, यह सब इस भूमि का ही प्रताप है। इस भूमि ने तुम्हारी जन्म जन्मांतर की थकावट को उतार दिया है। तुम्हारी इस प्रशंसा का कारण तुम्हारे अंदर ही निहित है। रेवानंद जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। रेवानंद जी ने मेरे पास आकर एक घाटी की ओर उंगली से संकेत कर मेरा ध्यान घाटी की ओर खींचा। देखो नीचे क्या दिख रहा है। मैंने नीचे देखकर शीघ्रता से कहा,
धूम्राच्छादित घाटी और उसमें शिलाएं और वृक्ष। थोड़ा और ध्यान से देखो, रेवानंद जी ने पुनः कहा। मैंने जरा और ध्यान से निरीक्षण किया तो देखा कि वृक्षों के बीच से होकर एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जैसी सकरी गुफा के आकार में व्यवस्थित जमी हुई शिलाओं की ओर जाता एक रास्ता मैंने देखा। रेवानंद जी ने कहा, बस यही है तुम्हारी जिज्ञासा का केंद्र स्थान, गिरनारी बाबा का स्थायी निवास। ये स्थान अति गुप्त है, जहाँ जाना अति कठिन है। वहाँ जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं मिलती है। सुनकर महाकठिनाई से स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे जीव को किसी ने धक्का मारकर पुनः पृथ्वी पर फेंक दिया हो। अतः आनंद से ओतप्रोत मुझे रेवानंद जी के अंतिम शब्दों ने निराशा के गर्त में ढकेल दिया। निराशा में मुझे डूबा देखकर रेवानंद जी ने मेरे पीठ पर हाथ मारकर खिलखिलाकर हंसकर बोले, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंतरंग भक्त तथा उच्च कोटि के साधक सहजता से जब उनकी कृपा हो तो जा सकते हैं। तुम्हें उनके दर्शन होंगे। हम नीचे उतर रहे थे। प्रारंभ में तो कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु धीरे धीरे ढाल सीधा खड़ा आगे आ रहा था। जरा सी असावधानी मृत्यु का कारण बन सके, ऐसी स्थिति थी। फिर भी हिम्मत और निर्भयता पूर्वक मैं रेवानंद जी के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। अब हम नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। तभी नदी के प्रवाह के बीच नदी की गहराई की झील की ओर मेरी नजर पड़ते ही मैं विस्मय और स्तब्ध रह गया। 50 के लगभग नागा साधु कुंड के गहरे पानी में नहा रहे थे और छोटे बालकों के समान किलकारियां मार रहे थे और धमाल करते करते स्नान कर रहे थे। फिर एक साधु ने आग्रह पूर्वक संबोधन कर कहा, अरे रेवानंद, तू भी हमारे साथ स्नान कर ले, मजा आ जाएगा। फिर मेरी ओर निर्देश कर कहा, तू इसकी चिंता मत कर, वह सब देखने के लिए स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेगा। रेवानंद जी को भी स्नान करने की इच्छा हो गई। अतः मुझे अपनी छोटी थैली सौंपते हुए कहा, अब निर्भय होकर सब ओर घूमो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मुझे अब तुम्हारे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर रेवानंद जी भी उन साधुओं के साथ पानी में कूद पड़े। मैं कोमल हरी हरी घास पर चारों ओर से विस्तारित प्रकृति के आह्लादक सौंदर्य को देखते देखते नदी के किनारे किनारे चल रहा था। एक साधु ने हाथ ऊंचा कर मुझे खड़ा रहने के लिए संकेत किया। तेज आवाज में चीखकर आनंदित स्वर में कहा, ओ लक्कड़ गंठे, किधर भागा जा रहा है? रुक जा, मैं भी तेरे साथ आने वाला हूँ। फिर वे साधु पास आकर पुनः बोला, तू जिसके दर्शन करने जा रहा है, मैं भी वहां तेरे साथ आने वाला हूँ। कुछ पूछना मत, ऐसा आदेश है, मेरे साथ चल। ऐसा आदेश है? उनके शब्दों से मैं सब कुछ समझ गया। रेवानंद जी से स्नान के लिए आग्रह करने वाले साधु ने कहा था, तुम इसकी चिंता मत करो, वह स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेगा, आगे उसे सहायक अपना मित्र मिल जाएगा। रेवानंद जी ने भी अस्पष्ट कहा था। साधु मेरे साथ मौन चल रहे थे। फिर अचानक अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम विशंबर है, तुम्हारे साथ यमुना नदी में स्नान करने वाला दोस्त। मैं विस्मय से उसके सामने देख रहा था, मन में उसके शब्दों को समझने का प्रयत्न कर रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर विशंबर साधु मुझे मानो विचार करने से रोकने के हेतु से ही कह रहा था, खैर जाने दो यह सब, तुम्हें तो यह सब अब भूलना ही है, चलो। कहकर विशंबर ने आत्मीयता पूर्वक मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की ओर चलने को कहा। हृदय में उभरते आनंद के साथ मैं विशंबर के साथ चलने लगा। चलते चलते विशंबर ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यहाँ बस इस प्रकार से आनंद ही आनंद है, यहाँ विषाद को कोई स्थान नहीं है। ये आनंद भूमि है, क्योंकि यहाँ दुनिया की कोई अपेक्षाएं नहीं है, किसी प्रकार की निराशा उदित नहीं होती। जहाँ अपेक्षाएं हैं, वहाँ अनेक प्रकार के दुख भी हैं। यहाँ संतोष है, परंतु किसी को संतोष की भी अपेक्षा नहीं है।
फिर एक दिशा की ओर अंगुली करके कहा, यही सामने इस नदी के किनारे मेरा आवास है। मेरे गुरु महाराज वहीं नदी के मध्य में एक शिला पर बैठकर समाधि में निमग्न रहते हैं। तुझे थोड़ी विश्रांति भी मिलेगी और गुरु महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। विशंबर के साथ अंदर प्रवेश करने पर मैंने देखा तो ऊपर शिलाओं से बना चुस्त ढक्कन, आसपास की दीवारें भी व्यवस्थित रूप से जमी हुई शिलाओं से बनी हुई हैं। नीचे जमीन पर गाय के गोबर से लीपन किया हुआ था और सामने पूर्व दिशा की बाजोट जैसी छोटी शिला और उस पर परब्रह्मा परमात्मा का शिव का संगमरमर पत्थर का शिवलिंग। फिर विशंबर ने महादेव पर चढ़ाए गए पुष्पों के विषय में बताती हुई कहा, ये पुष्प मैं 2 सप्ताह पूर्व लाया था और महादेव को चढ़ाए थे। प्रतिदिन पुष्पों को लाने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती। इन पुष्पों से ही मानस पूजन होता रहता है। आश्चर्य से मुंह बना हुआ मैं विचार कर रहा था। तभी विशंबर ने कहा, मित्र, यह स्थान मंत्राभिभूत है, अर्थात मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की हुई जगह। अतः प्रत्येक वस्तु यहाँ हमेशा तरोताजा ही रहती है। कई दिनों तक वह खराब नहीं होती, न मुरझाती है, न बेकार होती है। इस स्थान के वृक्षों के हरे पत्ते भी कभी पीले होकर नीचे नहीं गिरते। विशंबर ने एक शिला से बनाए गए आसन पे मुझे बैठने का निर्देश दिया और कहा, थोड़ा जलपान कर विश्रांति ले लो, पश्चात गुरु महाराज के दर्शन करने जाएंगे। थोड़ी देर के बाद विशंबर ने कहा, चलो अभी तुमको और आगे सफर करना है और मुझे आगे का मार्ग दिखाते हुए चलने लगा। विशेष दूर नहीं जाना था। नदी के मध्य में ही गुरुजी तपस्या कर रहे थे। चलते चलते ही विशंबर ने गुरुजी के विषय में कहना शुरू किया। गुरु महाराज हिमालय स्थित सर्वेश्वरानंद जी के गुरु भाई हैं, जो गायत्री के महान प्रवर्तक हैं। मेरे गुरु महाराज ने 12 करोड़ गायत्री मंत्र जप 12 वर्ष में पूर्ण किए हैं। इस साधना के प्रभाव से वे भी जीवन मुक्त बन गए हैं। जीवन को क्षण भंगुर समझ पिछले 10 वर्ष से मात्र पानी में बैठकर समाधि अवस्था में रहते हैं। 10 वर्ष तक वे पानी के बाहर नहीं निकलते हैं। शौच आदि दैनिक क्रियाओं की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, कारण वे कोई भी आहार नहीं लेते। जल आदि पदार्थ भी वे पिछले 10 वर्षों से नहीं ले रहे हैं, फिर भी जीवन जी रहे हैं। आश्चर्य! वे वायु द्वारा पोषण प्राप्त कर लेते हैं। प्राकृतिक वातावरण में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। वे अपने योग बल से अपनी आवश्यकता अनुसार और जितनी भी मात्रा में चाहिए सब पोषक तत्व वायुमंडल से खींच लेते हैं। अब हम लोग नदी के किनारे आ पहुंचे, जहां विशंबर जी के गुरु पानी में डूबी शिला पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। पास पहुंचते ही नदी के मध्य में शिला पर विराजमान एक वृद्ध साधु को मैंने देखा। विशंबर के बताए अनुसार उनकी उम्र 150 वर्ष की थी, जो उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी सत्य नहीं लगा। उलझी हुई मुक्त श्वेत जटा पानी के ऊपर फैली हुई थी। पतला उज्ज्वल शरीर सशक्त और स्वस्थ लग रहा था। विशाल कपाल पर श्वेत भौएं और उनके निर्मल वार्धक्य को अभिव्यक्त करती पूज्य भाव को जागृत करती थी। शरीर एकदम सीधा और आंखें मुदी हुई थीं। गुरुजी के पास जाने के लिए हम पानी में उतरे। औसतन जांग तक डूबे उस स्तर तक पानी था। मेरे पाँव में सतत मछलियों का स्पर्श हो रहा था। उस पर मैंने अनुमान लगाया कि मछलियां इस स्थान पर अधिक प्रमाण में होनी चाहिए। शायद गुरुजी की देह के मांस के आकर्षण के कारण उनकी संख्या अधिक हो, ऐसा होगा। गुरुजी के दर्शन करने के बाद विशंबर ने कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए धन्य है। गिरनारी बाबा के दर्शन के उपरांत अन्य महायोगियों के दर्शन भी होंगे। हम मुक्तेश्वर योगी के पास एकदम नजदीक पहुंचे तो लगा कि यहाँ का वातावरण आनंददायक है। शीतलता के साथ अनोखी सुगंध फैली हुई थी।
पत्थर में गढ़ी गई मूर्ति के समान स्थिर बैठे इन महायोगी के शरीर में से फैल रही सुगंध ने मुझे भाव विभोर कर दिया। हम दोनों ने हाथ जोड़कर कंधे झुकाकर योगी जी को प्रणाम किया। विशंबर ने अंजलि के साथ गुरुजी के शरीर पर धीरे धीरे पानी छिटक कर स्नान कराया और फिर अंगोछे से शरीर को पोंछ दिया। फिर विशंबर ने मेरे सामने हंसकर समाधिवस्था में लीन गुरुजी को पानी से उठाकर ऊपर अंतरिक्ष में प्रतिष्ठापित किया। ये दृश्य देखकर अचंभे के भाव के साथ मैं स्थिर रह गया। गुरुजी के घुटने तक के पांव का मांस हड्डियों के साथ मछलियों ने भक्षण कर लिया है। घुटने के ऊपर के भाग में रुधिर और मांस के टुकड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। विशंबर ने कहा, मछलियों को अपने शरीर का मांस का भक्षण कराकर गुरुजी अपने अनेक जन्मों का चढ़ा हुआ इन जीवों का ऋण चुकाकर अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक पूर्व जन्मों की रसप्रद कथा सुनाई है। फिर मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, थोड़े समय बाद तुम्हें साधना पूर्ण होने के पूर्व यहाँ आकर थोड़ा ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। फिर हम दोनों का ध्यान गुरुजी की ओर गया। गुरुजी की छाती श्वास चलने से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था वे कुछ कहने के लिए समाधि में से नीचे उतर रहे हैं। उन्हें हलन चलन से इस बात की पुष्टि हो रही है। फिर विशंबर ने मुझसे कहा, अब तुम्हारे पास जो मूंगफली के दाने, चने और परमल हैं, वे पानी में थोड़ी दूर डाल दो, जिससे ये सब मछलियां गुरुजी की पाव को छोड़कर उस तरफ चली जाएंगी। मैंने उनके कहे अनुसार दूर पानी में चने, परमल, मूंगफली के दाने बिखेर दिए। देखते ही देखते छोटी बड़ी सभी मछलियां एक साथ पानी की सतह पर आकर खाने लगीं। गुरुजी के रक्त से भरे पाव के पास एक मछली भी नहीं थी। थोड़े ही क्षणों में गुरुजी ने आंखें खोलकर हमारे सामने देखा। हमें प्रणाम करते देख अपना एक हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद प्रदान किया। फिर विशंबर की ओर दृष्टि करके कहा, तेरे इस मित्र को सावधानी पूर्वक गिरनारी बाबा के दर्शन को ले जाना। वे तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर मेरी ओर दृष्टि करके बोले, वत्स, आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ योगानुयोग बन रहा है। तू भाग्यशाली है। तेरी इच्छा अनुसार तुझे सभी कुछ समय समय पर प्राप्त होता ही रहा है। फिर पश्चिम दिशा की ओर हाथ से संकेत करते हुए कहा, तू महाभाग्यशाली है जो गिरनारी बाबा के दर्शन कर तेरे परिचित योगी शिवानंद सरस्वती तक हिमालय से पधारे हुए सर्वेश्वरानंद जी आकाश मार्ग से हिमालय की ओर जा रहे हैं। अंतिम बार दर्शन कर लो। उनका कर्म भार अब 1 सप्ताह में ही समाप्त होने वाला है। पृथ्वी पर की गई अपनी लीला को समेट दोनों ही ब्रह्मलीन होने जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे मौन हो गए और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। मैंने पश्चिम दिशा की ओर आकाश की ओर दृष्टि की तो 2 तेजस्वी आकृतियां आकाश मार्ग से जा रही थीं। प्रथम की आकृति मानो तेजस्वी प्रकाश से बनी हो, ऐसी उज्जवल। इसके पीछे की आकृति जो इसी के साथ ही गमन कर रही थी, वह शिवानंद सरस्वती की ही है। इस बात पर मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं था। इस अद्भुत दृश्य को निहारना मेरे जीवन का अनोखा आनंद था। अब यदि मृत्यु भी आ जाए तो उसकी परवाह नहीं। मैं बिना साधना के ही अब मानो जीवन मुक्त बन गया। फिर भी अंतर की गहराई में अनुभव कर रहा था कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, बहुत कुछ शेष है। गिरनारी बाबा का दर्शन भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। तभी विशंबर ने मुझे स्पर्श किया और कहा, गुरु महाराज पुनः समाधि में लीन हो गए हैं। अब हम आगे प्रवास करेंगे। गिरनारी बाबा हमें दर्शन देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे का पथ भी थोड़ा लंबा है, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
गिरनारी बापू का स्थान अब कितनी दूर होगा, इस बारे में विचार करते हुए मैं विशंबर के साथ अभी तक की हुई घटनाओं के विषय में विचार कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि विशंबर के कहे अनुसार अभी एक और योगी महाराज के दर्शन होंगे। अब रास्ता सकरा होता जा रहा था और एक टनल सुरंग के रूप में तब्दील होती जा रही थी। धीमे धीमे मुझे लगा कि हम लोग कोई एक लंबी सुरंग में से जा रहे थे। आगे चलते हुए मेरे विस्मय की कोई सीमा ही नहीं रही। पैरों के नीचे का रास्ता एकदम सरल, चिकना और मानो स्वर्ण से मढ़ दिया हो ऐसा तेजस्वी और आकर्षक। मेरे मनोभावों को समझकर विशंबर ने हंसकर कहा, हम लोग गिरनार पर्वत के अंदर के भाग ठीक नीचे तल पर चल रहे हैं। फिर मानो कोई रहस्य खोलता हो ऐसे धीरे से हंसकर बोले, हम लोग गिरनार के अंदर के तल के भार पर गुप्त और अगोचर मार्ग में प्रवेश कर गए हैं। इस रहस्यमयी मार्ग से सिद्धों, योगीगण और अनेक जन्मों के संचय पुण्य कर्म वाले तपस्वी साधकों को गिरनारी बाबा की कृपा से ही प्रवेश मिलता है और उन्हें ही गिरनारी बाबा के दर्शन हो सकते हैं। गिरनार पर्वत संपूर्ण रूप से सोने का बना है, उस विश्वास का मुझे अब पूर्ण आभास हो गया था। दूसरी आश्चर्य की बात यह थी कि गिरनार के अंदर बनी प्राकृतिक सुरंग बहुत अंदर तक चली गई है। फिर भी अंधकार की जो अनुभूति होनी चाहिए, उसके स्थान पर चारों ओर शीतल प्रकाश फैला है। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इसका अनुमान मैं लगा नहीं सकता था। लगता था कि सोने की दीवारों के पीछे कोई प्रकाशित वस्तु है और उसका प्रकाश दीवारों को चीरकर बाहर सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। दूसरा, उससे भी बड़ा यह आश्चर्य था कि प्रकाशित दीवारों के उपरांत बीच बीच में चारों तरफ हीरे के बने हों। ऐसे बड़े बड़े विभिन्न आकार के छोटे बड़े तेजस्वी चमकते प्रकाश फेंकते अनेक पत्थर भी वहां पड़े हुए थे। लगता था कि हम हीरो और श्वेत मणि के किसी प्रदेश में विहार कर रहे हों। रास्ता खूब चौड़ा और चमचमाते हीरे जैसे तेजस्वी कंकर उस पर बिछे हुए हों। मानो लग रहा था स्वर्ण भुवन हीरे के वातानुकूलित शोरूम में हम घूम रहे हैं। लगता था ये स्वर्ग का दृश्य नहीं, स्वर्ग ही है। तभी विशंबर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और हंसते हुए कहा, हम लोगों को अब 40 फीट गहरे कुएं में उतरना है और उसे पार कर आगे बढ़कर गिरनारी बाबा के दर्शन करने जाना है। 40 फीट गहरे कुएं में उतरना है, ये कैसे संभव होगा? दोस्तों, आज की अद्भुत प्रस्तुति बस यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि रावल जी और विशंबर जी किस प्रकार गिरनारी बाबा की गुफा में प्रवेश करेंगे और क्या क्या उनके साथ वहां और भी घटित होने वाला है। साथ ही साथ कुछ अन्य घटनाओं व अन्य रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।